जानवी हमारे साथ है। आज सारे जो कल नंबर्स आए कैश मार्केट में, एफएनओ में और साथ ही प्राइमरी मार्केट का डेटा पॉइंट बताने के लिए। मॉर्निंग जानवी, पहले रिजल्ट से शुरू करें। अब तो खैर सबसाइड हो रहे हैं लेकिन कैश के काफी सारे नंबर्स हैं अब भी। बिल्कुल, काफ़ी सारे लास्ट के दिनों में तो कैश के नंबर्स ज़्यादा ही आते हैं। अगर कल के नंबर्स की बात करें तो एफएनओ से सिर्फ दो ही नंबर्स थे, जिसमें एस्ट्रल के नंबर्स अगर देखें तो ऑपरेशनली कमज़ोर नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पे करीबन 1.5% तक की गिरावट है। कामकाजी मुनाफे में भी करीबन 14% की बड़ी गिरावट आती हुई दिख रही है। लेकिन कंपनी का अगर मार्जिन्स की बात करें तो 15.5 के मार्जिन्स इस तिमाही में घट के 13.6% पे आते हुए दिख रहे हैं। तो मार्जिन्स में भी बड़ा फॉल है और मुनाफा भी अगर देखें तो 23% से घटकर आया है। हालांकि कंपनी का जो पाइपिंग डिवीजन है उसका जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो 30% रहा है। तो वॉल्यूम ग्रोथ पे फ्रंट पे अच्छी ग्रोथ आती हुई दिखी है। टीटागढ़ रेल सिस्टम्स की भी बात करें तो इसके भी नतीजे काफ़ी ही कमज़ोर है। रेवेन्यू में देखें तो करीबन 25% की गिरावट है। कामकाजी मुनाफा अगर देखें तो 26% से घटकर आता हुआ दिख रहा है। और मार्जिन्स कंपनी के हालांकि अगर देखें तो 11.1% पे सपाट ट्रेड करते हुए दिखे इस तिमाही में। मुनाफा में भी करीबन 54% की बड़ी गिरावट है। तो काफ़ी नासुस नंबर्स यहाँ पर टीटागढ़ की तरफ से आते हुए दिख रहे हैं। बाटा की अगर बात करें तो ओवरऑल सेटिस्फैक्ट्री नंबर्स है। रेवेन्यू अगर देखें तो फ्लैट ग्रोथ वहाँ पर रही है। कामकाजी मुनाफे में 7% की बढ़त है। मार्जिन्स कंपनी के इम्प्रूव होके 19% के मार्जिन्स इम्प्रूव होके 21% पे आते हुए दिख रहे। तो ये एक अच्छी आती हुई बात दिख रही है। मुनाफे में भी अगर देखें तो 70% की बड़ी गिरावट है। इसके पीछे है कि बेस में करीबन 140 करोड़ का एक्सेप्शनल गेन था। सोम डिस्टिलरीज इसके भी नंबर्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं। रेवेन्यू में 3% की बढ़त है। कामकाजी मुनाफा 9% से बढ़कर आया है। मार्जिन्स भी अगर देखें तो 12.6% से इम्प्रूव होकर 13.3% पे इस तिमाही में आते हुए दिख रहे हैं। टीटागढ़ इंडस्ट्रीज के भी नंबर्स काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। रेवेन्यू 30% से बढ़कर आया है। कामकाजी मुनाफा भी अगर देखें तो 88% से बढ़कर आया है। और मुनाफे में एक शार्प जंप है 120% की। तो काफ़ी अच्छे नंबर्स टीटागढ़ की तरफ से आए। ऑफिस स्पेस सोल्यूशंस की भी बात करें तो इसके नंबर्स भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। 30% से रेवेन्यू बढ़ा है। तो लगभग 60% से कामकाजी मुनाफा बढ़ा है। मार्जिन्स में भी अच्छी इंक्रीज आती हुई दिख रही है। और साथ साथ कंपनी ने कहा है कि कंपनी एक नए बिजनेस लाइन में एंटर करेगी, फर्नीचर और फाइनेंसिंग बिजनेस के लिए। 8 से 10 करोड़ का निवेश वहाँ पे करेगी कंपनी। और अंत में अगर देखें तो हाल ही की लिस्टेड कंपनी ब्रिगेड होटल वेंचर्स, इसके Q1 के नतीजे आते हुए दिख रहे हैं, जिसमें काफ़ी अच्छे नतीजे। रेवेन्यू 22% से बढ़कर आया है। कामकाजी मुनाफा अगर देखें तो 24% से बढ़कर आया है। और कंपनी जो है मुनाफे से घाटे में आ चुकी है। 6 करोड़ के घाटे के सामने 7 करोड़ का जो मुनाफा है कंपनी ने इस तिमाही में दर्ज किया है। ऑलराइट, चलिए, तो ये तो कई सारे नंबर्स हैं। अब प्राइमरी मार्केट का एक्शन, आज के बड़े ट्रिगर्स और साथ ही स्टॉक्स एंड न्यूज़ भी बताएं। बिल्कुल, काफ़ी सारे न्यूज़ रिजल्ट्स है आज के दिन। देखा तो निफ्टी से करीबन 3 कंपनीज के नंबर्स है, अपोलो हॉस्पिटल, हिंडाल्को और ओएनजीसी। लेकिन वायदा कारोबार से 13 कंपनीज जो है आज नतीजे पेश करती हुई दिखेगी, जिसमें एल्केम लैब्स, बीडीएल, एचएएल, आरवीएनएल, पीआई इंडस्ट्रीज जैसे नाम शामिल हैं। साथ साथ अगर देखें तो आज लोकसभा में 2 महत्वपूर्ण बिल को पेश किया जाएगा। इंडियन पोर्ट बिल और माइंस एंड मिनरल बिल, ये दोनों को आज टेबल किया जाएगा। साथ साथ अगर देखें तो डिशमैन कार्बोजिन बोर्ड बैठक में कंपनी रिजल्ट्स और फंड रेजिंग पर विचार करती हुई दिखेगी। मिसेस बेक्टर्स फूड्स में देखें तो बोर्ड बैठक पे स्टॉक स्प्लिट पर विचार किया जाएगा। और नज़ारा टेक्नोलॉजीज, इसकी भी बोर्ड बैठक है, जिसमें रिजल्ट, स्टॉक स्प्लिट और बोनस इशू तीनों पर है जो है आज विचार होता हुआ दिखेगा। जेटीकेटी इंडिया का इसका राइट्स इशू आज के दिन बंद होगा। और कुछ काउंटर्स की एक्स डेट है, जिसमें ग्रासिम इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआई बैंक के डिविडेंड की एक्स डेट है और इंडिया ग्लाइकॉल, इसके स्टॉक स्प्लिट की आज के दिन के लिए एक्स डेट है। कैबिनेट की बैठक है आज अहम 1 बजे। और साथ साथ अगर देखें तो इंडिया का सीपीआई का आंकड़ा आएगा जुलाई महीने का, जो अनुमान लगाया जा रहा है 1.76% का है। ग्लोबल हिसाब से देखें तो यूएस का सीपीआई का आंकड़ा आएगा जुलाई महीने का। प्राइमरी मार्केट में बहुत ज़्यादा हलचल है। ब्लूस्टोन ज्वेलरी, इसका आईपीओ कल खुला था। आज डे 1 अपडेट की बात करें तो टोटल आईपीओ 39% सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें रिटेल का सब्सक्रिप्शन 38% है। जेएसडब्ल्यू सीमेंट का अगर फाइनल अपडेट की बात करें तो 7.7 टाइम्स जो है ये पूरा इशू सब्सक्राइब है। और रिटेल का सब्सक्रिप्शन 1.8 टाइम्स है। और क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन देखें तो 15.8 टाइम्स है। ऑल टाइम प्लास्टिक्स, इसका भी आईपीओ कल बंद हुआ है। टोटल 8.3 टाइम्स आईपीओ ये सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल का सब्सक्रिप्शन देखें तो 5 टाइम्स है। और क्यूआईबी का अगर देखें तो 10.2 टाइम्स जो है ये आईपीओ सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है।
आज से एक और आईपीओ खुलेगा, रिगेल रिसोर्सेज। 14 अगस्त तक जो है ये आईपीओ खुला रहेगा और जो आईपीओ का प्राइस बैंड तय किया गया है 96 से 102 रुपीज़ का, और जो लॉट साइज है वो 144 शेयर्स की तय करी गई है। इशू साइज 306 करोड़ का है, जिसमें फ्रेश इशू और ओएफएस दोनों ही कंपोनेंट्स हैं, और एंकर निवेशक से कंपनी ने लगभग 92 करोड़ रुपए है जो है वो जुटा लिए। अब अगर खबरों में बात करें तो हिंडाल्को पर एक फोकस होगा, क्योंकि इसकी जो यूएस की बेस्ड सब्सिडरी नोवेलिस, इसके जो Q1 के नंबर्स आए हैं, जिसमें बिक्री अगर देखें तो 13% बढ़ी है, एडजस्टेड EBITDA 17% घटकर आया है इस तिमाही में, और मुनाफा में भी लगभग 36% की गिरावट आती हुई दिख रही है। तो यहाँ पर आज फोकस रहेगा। ग्रासिम इंडस्ट्रीज के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि कंपनी ने एंटी डंपिंग ड्यूटी के लिए एक सिफारिश करी थी। चीन, हांगकांग से आने वाले जो प्लास्टिक फैब्रिक पर एक एंटी डंपिंग ड्यूटी की कंपनी ने सिफारिश करी थी, जिसके चलते नवंबर 2025 तक जो अभी मौजूदा ड्यूटी है उसके आगे के लिए ड्यूटी का ऐलान कर दिया सरकार ने। 5 साल के लिए 1.14 पर मीटर से $2.36 पर मीटर तक जो है ये एंटी डंपिंग ड्यूटी लगने का ऐलान किया सरकार ने। शुगर स्टॉक्स पे भी एक फोकस होगा, क्योंकि जो जॉइंट फूड सेक्रेटरी है अश्विनी श्रीवास्तव, इनका एक बयान आया है कि एथेनॉल में ब्रोकन राइस का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा, और मीठे जवार से एथेनॉल उत्पादन की जो गति है उस पर नीति है उस पर कंपनी काम करती हुई दिख रही है। और अगले सीजन में एथेनॉल में करीबन 40 से 50 लाख टन शुगर का इस्तेमाल करते हुए दिखेगी सरकार। तो यहाँ पर एक फोकस है। मेडी असिस्ट हेल्थ केयर पर भी एक फोकस रखना होगा, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स आ रही है कि कंपनी में आज एक बड़ी ब्लॉक डील हो सकती है करीबन 560 करोड़ की। जो एक प्रमोटर एंटिटी है वो अपना पूरा ही 15.7% स्टेक जो है आज बेचते हुए दिखेंगे। 507 रुपये पर शेयर के भाव पे ये डील हो सकती है, जो मौजूदा भाव से 4% के डिस्काउंट पर है। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, बजाज अलायंस जनरल के साथ इन्होंने करार किया है। हीरो मोटोकॉर्प 19 अगस्त को एक अपनी नई 125 सीसी की बाइक लॉन्च करती हुई दिखेगी। अडानी एंटरप्राइजेज ने एक अधिग्रहण किया है प्राइम एरो के साथ, इन्होंने एक डील का साइन करी है, जिसमें 50-50 जेवी के साथ ये करते करते निवेश करते हुए दिखेंगे। अगर अंत में देखें तो कुछ ब्लॉक डील्स हुई थी कल के दिन। होम फर्स्ट फाइनेंस, वारबर्ग पिंकस के एंटिटी ने अपने पूरा ही 10.6% हिस्सा बेचा है। तो टोटल 1300 करोड़ की डील में हुई थी ये, जिसमें करीबन 21 बायर्स के नाम आए, जिसमें सभी बायर्स मॉर्गन स्टैनली, सिटी ग्रुप, फिडेलिटी फंड्स, बंधन म्यूचुअल फंड जैसे बड़े नाम सामने आते हुए दिखे। और रेपको होम फाइनेंस, यहाँ पर HDFC म्यूचुअल फंड ने करीबन 4.81 लाख शेयर्स जो है कल बेचे हैं।